बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। नहरों का फैसला विफाक पर दाग है। मामले का हल मुतफिका होना चाहिए। नई नहरों के मामले पर सिंध के बहुत खदशात हैं। पानी का मसला SIFC का नहीं, जमींदार को साथ मिलाकर कंसोर्शियम बनाए तो ज्यादा बेहतर नतायज मिलेंगे। सदर ने नफरत के बजाय एहतराम और तकसीम के बजाय इत्तेहाद की बात की। हम ऐवान में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। अपोजिशन की तरजीह अवामी मसाइल नहीं। क्या KP के वज़ीर आला ने एक मंसूबे का भी इफ्तिताह किया? वज़ीर आला KP को दहशतगर्दी की कोई फिक्र नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है KP में दहशतगर्दी का मामला खुद देखे। 90 मिलियन पाउंड जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ख़जाने में जमा कराते उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ का उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, तो ये फ़ंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। रकम दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी खजाने के पैसे बदतरीन क़यानत और बददियानती से किसी और को मुंतकिल किए गए। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा यह पैसा हुकूमत और आवाम का है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत जैसे चाहे ये फंड इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को मदऊ किया जाएगा। इदारा नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। रवां साल मजीद बेहतरी आएगी। फरवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया है 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया है। इस साल 24 अरब सेल्स टैक्स शुगर मिल से इकट्ठा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। कहा गया कि हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल आइन के मुताबिक ही चला जा रहा था और आइन के मुताबिक ही ये सेनेट मार्ज़ वजूद में आई। अगर ये सारा कुछ गैर आइनी है तो हम ये सारा निज़ाम क्यों चला रहे हैं? हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये सरीहन आइन और कानून के मुताबिक है। रही बात कि आज तक इंतखाबात क्यों नहीं हुए, वो मामला आज भी पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ। हमें पता है कि किस तरह से लॉ, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आप उसका तो जिक्र करते हैं। आप सिंध हाउस का भी तो जिक्र करें ना, जहां पे कि आपने लोटों को इकट्ठा किया हुआ था और आपने खरीदे। आप वो भूल गए हैं। आप में ये अखलाकियात है कि आप इस तरह से सबवर्ट करें डेमोक्रेसी को लोटे करके, और आपने जो है तो फिर उसको कानून में भी ले आया। यानी आपकी जो बदनीयती है वो इससे जाहिर होती है कि आपने लोटे होने को लीगलाइज कर दिया है आप अपनी तरामीम लाके। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ऐवान को 1 साल मुकम्मल हो गया, एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, जितने कवानीन पास हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या वईद है हम आप सब पर आर्टिकल 6 लग जाए? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा,
तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई ना की। केपी के सेनेटर्स ना होने का जवाब स्पीकर और वजीर आला दें। शिबली फराज बोले, वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करता हूं। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई रहनुमा आज फिर जेआईटी में पेश। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन जेआईटी के सामने पेश हो गए। जेआईटी शवाहिद की रोशनी में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात कर रही है। जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। तमाम अफराद को पोजीशन वासे करने के नोटिस। बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। बिजली सस्ती करने का हतमी फैसला आइंदा माह मुतवक्के। जरा के मुताबिक डिस्कोस की निजकारी में ताखीर पर IMF का इजहार तशवीश। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज अहम मुज़ाकरात होंगे। क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा, सुपर लेवी टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? मखदूम अली खान ने कहा, यह सुपर टैक्स नहीं, टैक्स है। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए सुपर टैक्स का नाम दिया गया। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार करना लाजमी नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, FP अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ, 1973 के आइन के तनासुर में नहीं देखा जा सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, FP अली केस में कहा गया था कि फौजी ट्रायल ठीक है और फेयर ट्रायल का हक मिलता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, FP अली केस क्लॉज D की बात करता है तो सिविलियन को बुनियादी हकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फर्ज करें सिविलियंस पर भी आर्टिकल 8(3)(a) का इतलाक होता है तो फिर उनको भी बुनियादी हकूक हासिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर ने आमिरों का डट कर मुकाबला किया। यूसुफ तालपुर से सीखा कि सियासत उसूलों, नजरिए और मकसद के लिए की जाती है। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज यूसुफ तालपुर इस पार्लियामान में जमहूरियत के मजबूत दाई थे। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन शिकायत पर PND बोर्ड के असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा, करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अवाम शिकायत फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। बैरिस्टर सैफ का पंजाब मॉडल रेडी मंसूबे में 50 मिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा, मंसूबे के ठेके में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। पंजाब में कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं। मरियम नवाज ने गुज़श्ता 1 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चचा ने विफाक और भतीजी ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है।
मॉडल रेहड़ी मंसूबे का ठेका मेरिट पर दिया गया। पंजाब हुकूमत में किसी को 2 नंबरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कारकर्दगी में मुकाबले की बजाय इल्जामात लगाने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। वज़ीर आला KP पर उसके अपने लोग करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। 1000 के करीब अफसरों की तरक्की के लिए नाम ज़ेरे गौर। सिफारजात की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर, चित्राल, सवात, बोनेर, शांगला में मौसम सर्द हो गया। 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला, अबर आलूद, कोयटा, योब, ज़ियारत, कला, सैफुल्ला में बारिश का इम्कान। उधर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। तोदा गिरने से केल से ताउबड़ सड़क बंद। ओवल ऑफिस में तल कलामी। यूक्रेनी सदर ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा, सदर ज़ेलेंस्की ने ख़त लेकर अपने रवैये पर माफ़ी मांगी। सदर ट्रंप की भी ज़ेलेंस्की ख़त मिलने की तस्दीक। उधर सऊदी अरब में आज यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी सदर की अलग अलग मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं, जंगबंदी से मुतालिक इजलास से पुरउम्मीद हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बेहतरीन टीम का ऐलान। 12 रुकनी टीम में फाते टीम का कप्तान जगह न बना सका। मेजबान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर कप्तान मुकर्रर। न्यूजीलैंड के 6, भारत के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का भी ऐलान। माइकल ब्रेसवेल कप्तान मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी टीम में शामिल। इश सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के 2 ऑफिशल्स पर पाबंदी। फेडरेशन के साबिक नायब सदर अमजद अमीन भट्ट और कोच वकास अकबर पर 4 साल की पाबंदी आयद। फेडरेशन के साबिक सदर इमरान भट्ट और कोच इरफान भट्ट का केस सालसी अदालत को भेज दिया गया। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सालसी अदालत से दोनों ऑफिशल्स पर पाबंदी की सिफारिश की गई। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान के स्नो स्विंग एथलीट अली रजा की यूनिफाइड स्पोर्ट एक्सप्रेस रैली रेस में दूसरी पोजीशन। रवीना कुरमान और मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चाइनीज ताइपे के स्पेशल खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में बुशरा अंसारी बनी हमारी मेहमान। बुशरा अंसारी ने बताई मज़े मज़े की रेसिपीज। प्यारा मुकाबला का सेमीफाइनल राउंड आज से शुरू होगा। प्यारे बच्चों ने पूछी मासूम पहेलियां। जवेरिया साउथ ने सुनाई बच्चों को प्यारी कहानी। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।